जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्ते। जैसे कि आपको पता है कि साइंस की सुपर फास्ट रिवीजन क्लास आपकी स्टार्ट है। डेली आपके क्लासेस डल रही है, डेली आपके लिए होती है। तो गाइस, यह आज का कौन सा है सर जी? पार्ट 4 है। कौन सा है? आज पार्ट 4 कर रहे हैं हम लोग। तो चलेगा, यह रिवीजन बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें पूरे मिक्स जो है क्वेश्चन रहते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपनी जो है अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यह सेशन आपको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतिम में क्लास कैसी लगी यह कमेंट्स करके बताना है, और आपने कितना मार्क्स को अचीव किया है यह जरूर बताना है। तो चलिएगा, सेशन स्टार्ट करता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। चलिएगा, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिएगा, अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या विचार किया गया है। तो देखिएगा, आपको यहाँ पर पढ़ना है पूरा क्वेश्चन को पहले, उसके बाद आंसर हमें कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग। देखिएगा, एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है। इसके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में, चलिए क्या कहा है इस संदर्भ में, आपका किधर गया? इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक कथन के सही होने की आपका सर्वाधिक संभावना है? पुत्री वर्णांध और किंतु पुत्र क्या होगा? वर्णांध नहीं होगा। दोनों ही संतान वर्णांध हो से ग्रस्त, मतलब वर्णांधता से ग्रसित होंगे। दोनों संतानें वर्णांध नहीं होंगे। पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री क्या होगी? वर्णांध नहीं होगी। क्या होगा? अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी, तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या आंसर होने वाला है? पुत्र वर्णांध और पुत्री क्या होगी? वर्णांध नहीं होगी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, कथन दिया है और कथन दिया है, कथन को समझना है। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दिया है। देखिए, दो कथन दिए हुए हैं। गिरगिट अपनी त्वचा के रंग को परिवेश के रंग में अनुरूप करने के लिए बदलता है। आपका गिरगिट की त्वचा प्रतिदीप्त के माध्यम से परिवेश के रंग में प्रकाश को उत्सर्जित करती है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, दोनों ही कथन अलग अलग है किंतु ए, चलिए इसका आंसर ही बता दूं मैं आपको। क्या दोनों कथन सत्य है? क्या कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है? मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर तो ये कथन सेकंड गलत है, फर्स्ट कथन ही सही है। गिरगिट अपनी त्वचा से रंग को परिवेश के रंग में अनुपर्तित, मतलब अनुरूप करने के लिए बदलता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखा, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात के सबसे मतलब उसके अनुपात में सबसे बड़ा होता है? हाथी, चींटी, डॉल्फिन या फिर मानव? अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है तो आपका करेक्ट आंसर है। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाया जाता? आपका गीदड़, हिरन, जेब्रा या फिर घोड़ा? तो ऑप्शन नंबर ए, गीदड़ में क्या खुर होता है, क्या नहीं होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब हम कछुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाता है, इसकी वजह क्या है? श्वसन, आपका विफलता या फिर आपका परासरणीय प्रघात या फिर आपका लवण का अविश प्रभाव? चलेगा, और लास्ट ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? चलिए, लास्ट ऑप्शन है आपके लिए क्या है? त्वचा के छिद्र का बंद होना। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, पुनः मैं आपको रिपीट कर दूं। देखिएगा, जो आप लोग कछुआ है उस पर नमक छिड़कते तो मर क्यों जाता है? तो इसका आंसर है आपका परासरणीय प्रघात। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलेगा, बढ़ते गए इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? उत्परिवर्तन, आपका परार्थक्या या फिर आपका प्राकृतिक वर्ण या फिर आपका लैंगिक जनन? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? उत्परिवर्तन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है प्रतिरूपण या फिर आपका प्रजनन या फिर आपका उत्परिवर्तन या फिर आपका संयोजन? क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिएगा, सी है आपका करेक्ट आंसर। क्या होगा? उत्परिवर्तन इज द करेक्ट आंसर। चलेगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही जोड़ी मतलब कुट का मिलान करना है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। देखिएगा, एक तरफ दिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत, दूसरी तरफ दिया आपका विकास का सिद्धांत, फिर एक जीन एक एंजाइम या फिर ओपेरॉन अवधारणा। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? बीटल बिक और टेटम या फिर आपका जेकब और मोना या फिर डार्विन का परिकल्पना या फिर आपका आपका ह्यूरो डी ब्रिज? क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट का फोर्थ होगा। क्या कहा मैंने? फर्स्ट का फोर्थ होगा, मतलब फर्स्ट है। फिर आपका विकास का सिद्धांत क्या होगा? थर्ड होगा, आपका डार्विन ने दिया था फर्स्ट का। चलिए, सी का क्या होगा? फर्स्ट होगा, मतलब सी का ये थर्ड होगा, और बचा कौन सा? सेकंड। चलिए, डी का सेकंड होगा, आपको ये ध्यान रखना, ये फोर्थ होगा। ठीक है,
चलिए आपको यह ध्यान रखना है, सही जोड़ी मिलान करना है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलेगा, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को विशिष्ट किया जाता है, क्या है? देखिएगा ऑप्शन क्या है आपका, बिल्लों में रहने के प्रति अनुकूलन से, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, प्राकृतिक चयन से, या फिर उपार्जित लक्षणों की अनुवंशिकता से। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। क्या होगा आपका, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग के लिए जाना जाता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह कथन कहलाता है बहु प्रभाविता, या फिर आपका असंगजनन, या फिर आपका बहुगुणित, या फिर आपका बहुपटकता। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया है बिल्कुल करेक्ट होगा, बहु प्रभाविता करेक्ट आंसर है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? हांगडो, डे, प्रास, ग्रेग जॉन मेंडल। ये तो सभी बच्चों को पता है, कौन सा सर जी? ग्रेग जॉन मेंडल। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठान मतलब वंशानुगति के नियम में प्रतिपादित करने के लिए जिस जीवधारी का प्रयोग किया था, स्पेन ड्रोंग, या फिर आपका ड्रासोफी, या फिर आपका मटर, बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया है तो आपका करेक्ट होगा, मटर का यूज़ किया था। चलेगा, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? कवक, हरित लवक शैवाल, अमीबा, या फिर युग्लिना। तो क्या होगा आपका हरित लवक शैवाल, मतलब हरित नील शैवाल इज द करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो क्या होगा? तो आपको पता है सर जी, अभी मैंने बताया था, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी की उसकी पुत्री क्या होगी? ये पुत्र और पुत्री में होगा, ये दोनों में क्या होगा? ये लक्षण होगा। चलिए, पुत्री वर्णांध होती है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास की उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन ने, आपका हॉक्सले ने, लैंडमार्क ने, या फिर आपका होंगो डी ब्रिज ने। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया तो बिल्कुल सही होगा, आपका ब्रिज करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पुराना है? चलिए, 8000 वर्ष करोड़ पुराना है, 5 करोड़ वर्ष पुराना है, 40 करोड़ वर्ष पुराना है, या फिर 80 करोड़ वर्ष पुराना है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है, क्या 18 करोड़ वर्ष पुराना है, ऑप्शन नंबर एक इज द करेक्ट आंसर। चलिए, डायनासोर्स रहे हैं। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर एक क्या है? सेनोजाइक युग के। आगे बढ़ते हैं, 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं इन्होंने, क्या है? तो देखिए आपका क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर है पेलियोजोइक के या फिर युग के, या फिर आपका मोसोजोइक युग के, या फिर आपका प्लांटीजोइक युग के। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये मेसोजोइक युग के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुवांशिकता के जनक किसे कहते हैं? ग्रॉग जॉन मेंडल को कहते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? अनुवांशिक में निम्न में से कौन सा प्रभावी है? चलिए, RH फैक्टर, आपका रंजकहीनता, या फिर आपका रंगांधी, या फिर आपका अधिरक्तता। तो क्या होगा इसका आंसर? अगर आपने डी ऑप्शन किया है अधिरक्तता दाब तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित अनुवांशिक रोग में कौन सा योग संबंधित है? टे सेक्स, या फिर आप टे सेक्स व्याधि, या फिर आपका हीमोग्लोबिन, हीमोफीलिया, फिर आपका ऑप्शन नंबर सी है आपका सिस्टरक फाइब्रोसिंस, या फिर आपका हाइपोटेंशन। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया है तो करेक्ट होगा, क्या होगा आपका? हीमोफीलिया इज द करेक्ट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? जीवों के विकास के संबंध में प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत तो ये किसने दिया था? ये तो पता है आपको, लैंडमार्क, डार्विन, मेंडल और हर्शेल ने। तो ये तो आपको पता है, डार्विन ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलेगा, आगे देखते हैं। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिकवाद वर्ण निम्न में से किस पर आधारित है? तो जो उन्हें बुक लिखा था वो किस पर आधारित है? चलिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंशन एंड वेरिएशन, या फिर आपका ओवर प्रोडक्शन, या फिर आपका सर्वाइवल ऑफ द फिस्ट। उपरोक्त सभी तो बिल्कुल बोथ इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा आपका? ऑप्शन सभी यह सही आंसर है। चलेगा, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने, आपका स्पेंसर ने, या फिर आपका वालेक्स ने, या फिर आपका हर्शेल ने। तो किसने किया था? तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, करेक्ट आंसर बता दो आपको, ऑप्शन नंबर ए किसने किया था? डार्विन ने किया था। तो यह क्वेश्चन पूरे डार्विनवाद से जेनेटिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे। चलेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? चलिए, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, या फिर आपका बाउट सिंड्रोम, या फिर आपका दात्र कोशिका
अरक्तता। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है आपका तो बिल्कुल सही होगा, डाउन सिंड्रोम इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अभी हाल ही में डायनासोर्स के अस्वीभूत अंडे भारत में पाए गए हैं। यह कहाँ पाए गए? पश्चिमी गुजरात के मीरा खेकड़ी गांव में, या फिर आपका लुधियाना में, या फिर उड़ीसा, या फिर राजस्थान। तो आपको ये जगह का नाम ही पूछेगा, पश्चिमी गुजरात में पाए गए। गुजरात कहाँ है? आपका पश्चिमी क्षेत्र में है। कहाँ है? पश्चिमी क्षेत्र में है। ये आपकी दिशा हो चुकी है। ये आपका उत्तर, ये आपका पूर्व, और ये आपका पश्चिम, दक्षिण, और ये आपका पश्चिम। तो यहाँ पर है गुजरात, यहाँ आपको ध्यान रखना है। चलेगा नेक्स्ट देखिए, विकास का कारण क्या है? क्या है? विकास का कारण है जीने के लिए संघर्ष, फैसिल पदार्थ, या फिर पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, या फिर आपका वंशागति। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है, क्या होगा? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? क्रोमोसोम से बदलाव से, या फिर आपका जीन के सम्मिश्रण से, या फिर आपका जीन के मिश्रण से, या फिर उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया, बोथ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, मेंडल ने अनुवांशिक का सिद्धांत किस पर आधारित है? अलैंगिक जनन, कायिक जनन, लैंगिक जनन, या फिर किस पर आधारित है? बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है, बिल्कुल लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन कहलाता है? जैव विकास का, मेंडल के नियम का, डीएनए संरचना का, अनुवांशिक और विचार का। अगर आपने अनुवांशिक और विचरण आंसर किया तो बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवों के अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? सहभागिता है। चलिए, और 3 यहाँ पर दे दिया है। चलेगा, क्या है आपका? अनुकूलित है, या फिर आपका उत्परिवर्तन है, या फिर बहुगुणित है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज किया तो बिल्कुल सही होगा। क्या सॉरी, बी इज द करेक्ट आंसर, अनुकूलन इज द करेक्ट आंसर। चलेगा, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में क्या सही है बताना है। जुरेसिक काल का सरीसृप है, जुरेसिक युग का सर्वपुरात पक्षी है, या फिर आपका ट्राइएसिक काल का सरीसृप है, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है ट्राइएसिक तथा जुरेसिक दोनों काल का सरीसृप है। अगर आपसे ऑप्शन नंबर बी किया तो आपको करेक्ट है, जुरेसिक युग का यह सर्व पुरातत्व पक्षी है। मनुष्य में कौन सा अंग अवशोषी अंग है? बाल, या फिर आपका कोकिस, या फिर आपका नेत्र भाव, या फिर आपका उडकुल पुच्छ। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया तो बिल्कुल सही है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? तो अवशोषी अंग कौन सा नहीं है? यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे सामने वाले दांत दंत मतलब कृदनक वाला भाग क्या होता है? आपका अवशोषी अंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास का मुख्य कारण क्या है? हासिल किए हुए गुण, उत्परिवर्तन, लैंगिक जनन, या फिर प्राकृतिक वर्ण। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया है प्राकृतिक वर्ण तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, या लैंडमार्क में? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। किसने समझाया? पहले लैंडमार्क ने समझाया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? जीवों के अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं क्रोमोसोम्स द्वारा, राइबोसोम द्वारा, या फिर आपका यहाँ पर जाइलम द्वारा, या फिर लाइसोम। अगर आपने क्रोमोसोम आंसर किया तो आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलेगा, निम्न में से कौन सा नवीनतम साझा करता है? मतलब क्या पूछा आपको? निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम साझा करता है? क्रोमोमेनान मानव, या फिर आपका चलिए हिडलबर्ग मानव, या फिर आपका पिल्स डान मानव, या फिर आपका निएडर मानव। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया तो आपका ए सही होने वाला है, क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा आपका? क्रोमोमेन मानव इज द करेक्ट आंसर। चलेगा, बढ़ते आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है? आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है। चलिए आपको बताना है, क्रेमेग्नान मनुष्य, या फिर जारवा मनुष्य, या फिर आपका निएंडरथल मनुष्य। तो बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं। मेमथ पूर्वज है घोड़े का, कुत्ते का, ऊँट का, या फिर आपका हाथी का। तो बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया है हाथी का तो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व है। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल, यूम, जीवाणु थे। तो ये क्या थे? कितने वर्ष पुराने थे? तो बिल्कुल चलिए 2 लाख वर्ष पुराने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। तो क्या अनुपस्थित था? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन अनुपस्थित था, O2 अनुपस्थित था। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य में
क्रिसमस क्रिस क्रिस विकास के दिशा में नहीं है। आपका भ्रुकुटी कटक या फिर आपका द्विनेत्री या फिर आपका जबड़ों का छोटापन या फिर आपका परिग्रंथि पुंज। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है तो करेक्ट होगा, क्या होगा आपका द्विनेत्री दृश्यक। चलेगा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। चलेगा तो आज इतना ही क्वेश्चन रहते, इतना ही रहने देते। ये आप लोग को होमवर्क है, कर लेना इसे। देखिएगा ये सूची दी है, सूची 1 सूची 2 इतना ही है। चलेगा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। तो आप सभी का यहाँ पर जो है धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जो है इस सेशन में जुड़ते हैं। तो ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं 50 क्वेश्चन। तो आप सभी का जो है सेशन को शेयर करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और गाइस सभी विद्यार्थियों को बताइए यहाँ पर सुपर 50 सुपर फास्ट साइंस की बेहतरीन क्लास होती है। आप लोग जरूर से इसे ज्वाइन कीजिएगा। 15 मिनट में सुपर फास्ट और टॉप मोस्ट लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। तो आप सभी जो है इसे ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।